तो बिहार की अगर हम बात करें तो आज 8 सीटों पर मतदान की प्रक्रियाएं चल रही हैं। कई बाहुबली और कई बाहुबली की पत्नियां भी चुनावी मैदान में हैं। कई जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखा जा रहा है और जिन 8 सीटों पर आज मुकाबला हो रहा है उनमें सभी 8 सीटें एनडीए के कब्जे में है। लेकिन इस बार का चुनाव कई मायने में बेहद दिलचस्प और आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ चुका है, तो चलिए आपका खास परिचय करा देते हैं। संजय सिंह यादव आरजेडी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है। अरविंद पासवान जेडीयू के प्रवक्ता हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इनके साथ ही संतोष सहाय वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत आपसे ही करेंगे अरविंद जी, क्योंकि देखिए लगातार जो तमाम चर्चाओं का बाजार हमने देखा। ठीक है संजय जी, आपका रुख करूंगी। अरविंद जी से फिर से एक बार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। संजय जी, देखिए तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं बिहार में और आप लोग जीत के भी बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने पूरे इंडिया की कमान अपने हाथों में संभाल रखी है। कांग्रेस की अगर हम बात करें, हालांकि वो कांग्रेस को लेकर के भी चल रहे हैं, आप लोगों का गठबंधन है साथ में और तमाम चुनाव प्रचार प्रसार भी किए जा रहे हैं। राहुल गांधी भी बिहार गए, वहां पर भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया। लेकिन विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो कांग्रेस का जो वर्चस्व था वो बिहार में कहीं बहुत कुछ खास नजर नहीं आया था। क्या यही वजह है कि आप लोग सारी की सारी कमान जो है वो तेजस्वी यादव के हाथ में सौंपे हुए हैं? सही है। पैसा का जो काम हो रहा है इंडिया महागठबंधन को जिताने में लगे हैं और जो अब तक का जो परफॉर्मेंस रहा है हमारे बिहार में इंडिया महागठबंधन का, मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग 25 सीट के आसपास चुनाव जीतने जा रहे हैं। हाँ, इस 2024 के लोकसभा चुनाव में। और रहा हमारे राहुल जी पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उन्हें सभी जगह जाना पड़ता है और बिहार में चूंकि तेजस्वी यादव जी अकेले ही सक्षम है एनडीए के सभी नेताओं को जवाब देने के लिए, तो इसलिए बहुत जरूरी नहीं समझते हैं कि हम लोग। आप लोगों ने गठबंधन क्यों कर लिया? जब आपके नेता सक्षम हैं तो आप लोगों ने गठबंधन ही क्यों कर लिया? नहीं, गठबंधन का मतलब ये थोड़े कि हमारे नेता सक्षम नहीं है। मैंने कहा कि राहुल जी पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, अब बिहार तेजस्वी जी के हवाले किए हुए हैं। हमारे कम्युनिस्ट बिहार में भी जो बड़े कार्यक्रम होते हैं उसमें कांग्रेस 2 दिन बाद पुनः राहुल जी का प्रोग्राम है बिहार में, कांग्रेस के भी बड़े नेता आते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमारे साथ वीआईपी के नेता बिहार में तेजस्वी जी के साथ दौरा कर रहे हैं। जब आप ये देख लीजिए कि बिहार में एक अकेला तेजस्वी यादव, जो मैं आप बता रहा हूँ कि बीजेपी कहती है संजय जी कि कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बयान है, जो वो जब अलग अलग राज्यों में दौरे करते हैं तो जब वो भाषण देते हैं तो कहते हैं कि इन लोगों ने गठबंधन उस पार्टी के साथ कर लिया है जिसका वर्चस्व ही खत्म हो रहा है कांग्रेस का, और आप लोगों का गठबंधन है, तमाम बातें कर रहे हैं। और बिहार में जिस तरह से साफ देखा जा रहा है, समझा जा सकता है, और कांग्रेस के नेताओं के अंदर भी कहीं ना कहीं ये टीस जरूर होगी कि आप लोग उतना उन्हें मौका नहीं दे रहे हैं जितना आपके नेता लगातार चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चुनावी दौरे कर रहे हैं। संजय जी, ये इस गलतफहमी को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हमारी गलतफहमियां नहीं है संजय जी, जनता देख रही है और बीजेपी के भी तमाम आरोप हैं। बीजेपी के आरोप का मैं जवाब देता हूँ। 2004 में भी इंडिया शाइनिंग का नारा था और सब लोग कहते थे कि वाजपेयी जी की सरकार पुनः केंद्र में बनेगी, लेकिन उस समय क्या हुआ? जब रिजल्ट आया तो यूपीए की सरकार बनी केंद्र में, और 2024 में भी यही सब लोग दावे कर रहे हैं। और 4 जून का रिजल्ट आ जाने दीजिए, इंडिया महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। मैं पूछता हूं कि जब सभी राज्यों में भाजपा की सीट, एनडीए की सीट घट रही है तो फिर सरकार बनाने का क्या सवाल है? बिहार में 400 पार के नारे भी लगा रहे हैं ये लोग खूब, और इनके स्ट्रेटेजीज भी जो है वो काफी मजबूत है। 400 पार क्या गरिमा दी, ये 300, मतलब ये मैं कह रहा हूँ ना कि बहुमत से नीचे जा रहे हैं। अब राजनीति में तो सब लोग अपने दावे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ लोगों के जहन में महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के काफी जनाक्रोश है। और आज तक इस देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ गरिमा जी जो इतना बड़ा झूठ बोलता हो। ये झूठ के तो सरदार हैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी।
हम्म। तो जनता, इस देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है, इस देश की जनता इतना समझदार है, ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का मुद्दा ये इसका खत्म हो चुका है। ये कौन सा 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, इसने खुद कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल, सभी के खाते में पैसा दूंगा। भाई सिलेंडर महंगा हो गया, हमारे नेता ने तो कहा है इंडिया महागठबंधन हमारी आप कह सरकार रहे हैं कि बनेगी। हिंदू मुसलमान की बातें अब खत्म हो चुकी हैं अब, लेकिन आप ही लोग सभी राजनीतिक दल की अगर हम बात करें, MY की बातें कर रहे हैं आप लोग, धर्म के नाम पर जिस तरह से बीजेपी राम मंदिर का निर्माण हुआ, बीजेपी भी इस नाम पर वोट बटोरने की राजनीति कर रही है, और आप लोग भी तमाम तरह की बातें करते रहते हैं। मुस्लिम आरक्षण की बातें भी खूब निकल करके सामने आ रही हैं। देखिए बीजेपी का तो उनका आधार ही वही सब दिन रहा कि सेंटिमेंट उभार करके सत्ता में आना, और सत्ता में आए भी वो हिंदू सेंटिमेंट के सहारे वो सत्ता में आए। लेकिन विपक्षी हर दल मुद्दा, जो मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, उन्हें लेकर क्या कहेंगे आप? अरे कुछ नहीं, मुस्लिम आरक्षण ये भाजपा के लोगों का प्रोपेगेंडा है। हमारा जो संविधान जिसको जिस हिसाब से आरक्षण देता है वो आरक्षण सबको मिलेगा। हम संविधान के दायरे में बात करते हैं, ऐसा कुछ हम लोग नहीं करते हैं कि जो कि संविधान से बाहर हो। ये लोग कहाँ मतलब हिंदुस्तान के तिरंगा को मानते थे? कल तक तो ये अपने RSS मुख्यालय में भारतीय तिरंगा भी नहीं लहराते थे, फहराते थे, और बात राष्ट्रवाद की करते हैं। अंग्रेज के जमाने में भी RSS के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने माफीनामा लिखा था। अरे ये लोग नकली राष्ट्रवाद के नेता हैं, नकली बात करते हैं। इंडिया महागठबंधन के लोग 370 को लेकर के विपक्षी दलों के तमाम तरह के बड़े बयान भी सामने आ रहे थे। अरे भाई जो बयान आता है आने दीजिए, आप 4 जून का इंतजार कीजिए। गरिमा जी, इसकी सरकार जा रही है संजय जी, हाँ इसकी सरकार जा रही है। 4 जून को हम लोग इंडिया महागठबंधन वाले सरकार बना रहे हैं। ठीक है। और यूपी से बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में सब जगह इसकी सीटें घट रही है। ठीक है, आपकी जो तमाम बातें हैं उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मैं JDU ये पूछता हूँ कि ये रोजगार की बात कहाँ करते हैं? हमारे तेजस्वी जी ने तो 5 लाख नौकरी दे दिया। ठीक है, आपकी जो तमाम बातें हैं उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ JDU के प्रवक्ता विमलेंदु रॉय जी भी मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है। आप सुन रहे थे अभी अभी RJD के नेता हैं संजय जी तमाम बातें कह रहे थे, और रोजगार की बातें कह रहे हैं कि जब इनकी सरकार थी। गरिमा जी, JDU वाले का ये नीतीश जी की विदाई इस चुनाव के बाद है। ठीक है, इसका भी जवाब देंगे आपकी बातों का संजय जी। और विमलेंदु जी, आप सुन रहे हैं तमाम बातें कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि नीतीश जी की विदाई चुनाव के बाद तय है। बहुत सारा सुविधा से बन चुके हैं। एक रन कमर्शियल मकान मिलेगा, काम भी है, जो मकान भी है तो आपका उसी बैठ है ना। अभी बड़ा वाला रह रहा है 40,000 का महीना तो मकान का लेना है। अच्छा, इससे बढ़िया मकान में जो रह रहा है, नहीं रह रहा वाटर, यहाँ से लेकर के उधर तक में करीब एक हॉल है उतना लंबा, बराबर 3 कमरा, हर सुख सुविधा से। आवाज नहीं आ रहा है हमारे दल के साथ। तकनीकी खामी है विमलेंदु जी, आपके पास फिर से आऊंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी भी मौजूद हैं। संतोष जी, देखिए अभी जो तमाम दल हैं, चाहे अब NDA की बात करें, चाहे हम इंडिया की बात करें, जो ये गठबंधन है, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की बयानबाजी, दावे, आरोप और हकीकत हम को देखते हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें नजर आती हैं। बिहार की हम अगर बात करें तो बिहार में कई जगहों पर जो विकास है, विकास क्योंकि बिहार में अगर हम बिहार को देखें तो बिहार अन्य राज्यों की तुलना में विकास के क्षेत्र में काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। विकास की बातें चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे RJD हो, चाहे JDU हो, सभी दल करते रहते हैं, लेकिन बिहार की स्थितियां बेहतर नहीं है। और ऐसे में इनकी जीत के तमाम दावे भी लगातार देखे जा रहे हैं, लेकिन बिहार की भी जनता कंफ्यूज हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार कभी RJD के हो जाते हैं, फिर कभी वो बीजेपी में आकर के और गठबंधन कर लेते हैं, और फिर अपनी CM की कुर्सी बचाने के लिए लगातार विपक्षी दल यही बात कह रहे हैं कि अपनी CM की कुर्सी वो बचाते रहना चाहते हैं, इसीलिए वो लगातार दल बदल कर रहे हैं इधर से उधर। और अभी संजय जी भी कह रहे थे कि 4 जून के बाद उनकी विदाई CM पद की कुर्सी के साथ में तय है। अब वो CM नहीं रहेंगे, 4 जून के बाद CM की कुर्सी पर कोई और बैठेगा।
गरिमा जी, थोड़ा जहाँ समय लगेगा, 1-2 महीने आसानी में। संजय जी लगातार ये दावा करते हैं कि नीतीश कुमार की विदाई तय है, नीतीश कुमार की विदाई तय है। हालांकि कैसे है इनको खुद नहीं पता है कि कैसे है, पहली बात। दूसरी बात कि एनडीए ने जिस तरीके से इंडी गठबंधन को बांध के रखा हुआ है, एनडीए ने एक सोची समझी रणनीति के तहत 400 पार का नारा दे दिया और इंडी गठबंधन जो है एनडीए को 400 पार नहीं जाने देने के लिए पीछे लग गई, जबकि सरकार बनाने के लिए महज 272 सीट चाहिए। ऐसा है क्या कि अगर 272 सीट एनडीए को आ जाएगा तो एनडीए बोलेगा कि हम सरकार नहीं बनाएंगे? एक सोची समझी रणनीति के तहत इन लोगों को फंसा दिया गया। ये फंसे हुए हैं कि 400 पार नहीं जाए, 400 पार नहीं जाए, इन 300 रह जाए, अब 300 रह जाएगा, तब फिर ये लोग 4 जून को पानी पी पी करके बोलेंगे कि देखे हम बोले थे ना कि 400 नहीं हुआ। तो स्थिति जहां तक राजनीतिक परिदृश्य है वो ये है। बिहार का जहां तक सवाल है तो बिहार में राज्य सरकार ने जो थोड़ा बहुत किया होगा। केंद्र से अगर बिहार को आप पिछले बार बिहार ने 39 सदस्य दिए थे, इस बार भी बिहार देगा ही देगा, 30-35 तो कम से कम देगा ही देगा। 4-5 जगह जो बहुत जगह कांटे का टक्कर चल रहा है वहां अभी नहीं बताया जा सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन 35-36 तक तो बिहार देगा ही देगा एनडीए को। और उसमें हमारा हमेशा यही कहना है कि बिहार को आपने क्या दिया, बिहार को क्या दिया। आप हम ये गिना दें कि 4 करोड़ आदमी को हम आवास दिए, 16 करोड़ आदमी को गैस दिए, तो ये आपने पूरे देश के लिए किया है, बिहार के लिए स्पेशली क्या किया? ठीक है, विमलेंदु जी आपका फिर से रुख करना चाहूंगी कि अभी आप सुन रहे थे, संजय जी तमाम बातें कह रहे थे और ये कह रहे थे कि सीएम की विदाई तय है। और इसके साथ ही अब बीच में एक बड़ा बयान जो था आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का खूब वायरल हो रहा था कि वो कह रहे थे कि चाचा तो हमारे ही हैं, और फिर इसे लेकर के खूब भ्रम भी हमने देखा, खूब भ्रम भी फैला कि एक बार क्या फिर से नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं आरजेडी में। और अब तमाम बातें संजय जी कह रहे हैं कि 4 जून के बाद विदाई तय है सीएम की। ये भ्रम फैलाने का प्रयास तो बहुत होता है आरजेडी की तरफ से, और ये कोई बात नहीं है। आप अगर मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो जी, आपको सुन पा रहे हैं। मैं ये कह रहा था, तेजस्वी जी जो कह रहे थे वो तो जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब बिहार के विकास के लिए हम केंद्र के साथ मिलकर, एनडीए के साथ मिलकर लगातार जो है प्रगति के राह पे बिहार को ले जाएंगे। बाकी बिहार के लिए क्या किया गया है ये हर कोई जानता है कि बिहार पहले कहाँ था, आज कहाँ पे खड़ा है। प्रगति की ओर हम लोग अग्रसर हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम विकसित हो गए हैं, लेकिन बिहार में आज आधारभूत संरचना पूरी तरह से खड़ी हो चुकी है, जिसकी बानगी है जो हर कोई देख सकता है कि बिजली, सड़क, पुल, पुलिया, नाला, हर चीज का निर्माण जो है वो हमने कर दिया है। हाँ, इंडस्ट्री के मामले में हम पीछे रहे हैं। विमलेंदु जी आप तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते हैं। एक बार आप मेरी भी बात सुनिएगा। जब चुनाव हो रहे हैं कई जगहों पर आपने बहिष्कार भी देखा होगा कि उनके पास में सड़कें नहीं है, लोगों के पास में पूरा गांव जो है वहां पे नल जल योजना जो है आपकी केंद्र सरकार की वो नहीं पहुंच पाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा लोगों को नहीं मिल पाया है, और शौचालय कई जगहों पर नहीं है। महिलाएं अभी भी खुले में शौच करने को मजबूर है बिहार में। आप इससे दरकिनार नहीं कर सकते हैं, इस बात का भी जिक्र करिएगा, क्योंकि आप लोग आपकी योजनाएं तो गिना देते हैं, लेकिन जो परेशानियां आम जनता झेल रही है उसे आप लोग दरकिनार कर देते हैं। देखिए, हम कहाँ दरकिनार कर रहे हैं? हमने तो कहा कि हम सब कुछ कहाँ पूरा कर दिए हैं। हमारे रिसोर्सेज जितने हैं उस रिसोर्सेज का 100% दोहन करने के बाद भी आज हम जो करना चाह रहे हैं या जहाँ बिहार को पहुंचाना चाह रहे हैं उसमें कमी होती है। हमारे रिसोर्सेज भी कुछ कम है। आप इस बात को भी समझिए, बिहार की डेमोग्राफी इस तरह से है कि आप अगर कहेंगे कि हर किसी को शौचालय, आप अगर आप देखें खासकर दियरा क्षेत्र जो गंगा के किनारे बसे हुए क्षेत्र है, वहाँ नई बसावटें हर साल नए लोग डेवलप हो जाते हैं, नए लोग आके वहाँ बसते हैं। एक तरफ के लोग दूसरी तरफ जाते हैं, गंगा का कटाव होता है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, लेकिन अगर मास लेवल पे देखें तो बिहार में आप कहीं भी आप आज की तारीख में जाना चाहें तो सड़क के माध्यम से आज जा सकते हैं। ये उपलब्धि है और इसको कोई ये नहीं कर सकता कि ये उपलब्धि नहीं। विकास के मामले में हम प्रगति कर रहे हैं। और जहां तक राजनीति करने की बातें हैं, अभी हमारे कह भी रहे थे आरजेडी के साथ भी, अरे जो है वह ये हो गया वो हो गया। मैं ये कहता हूँ कि रोजगार के मामले में तो फिसड्डी उनकी सरकार तो थी नहीं। जब उनकी सरकार थी
1990 से लेकर 2005 तक, उस समय उन्होंने कितना, उनके माता युवराज के माता पिता ने कितना रोजगार दिया था। सरकारी आंकड़ा है, लगभग 2.5 लाख से 3 लाख जो है वो रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी वो दे पाए। और हमारे पलायन भी बड़ा मुद्दा है। बिहार के मैक्सिमम लोग जो है वो दूसरे राज्यों में जाते हैं रोजगार के लिए, क्योंकि बिहार में रोजगार के अवसर ही नहीं पनपे जा रहे हैं। आपका राष्ट्रीय चैनल है, देखिए बिहार को एक लेबर स्टेट के मामले में पूरे के पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में बिहार को एक लेबर स्टेट ही माना जाता है। और अगर बिहार के लोग बाहर जाके काम नहीं करेंगे ना, तो मुंबई की इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी, दिल्ली की इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ये सोचना चाहिए कि जो बिहारी बिहार से बाहर निकलकर काम करने के लिए है, वो अगर हमारे यहाँ भी आता है, डेवलपमेंट क्यों बिहार में क्यों नहीं हो पा रहा है विमलेंदु जी? वो तो अब बिहार का इतिहास है, आप इतिहास की किताबों को पढ़ के देख इतिहास को मत पलटिए, अभी की बात करिए, क्योंकि आप लोग अपने विकास की बात खूब करते हैं, और जब आपके विपक्षी दल के नेता हैं, जब वो इतिहास में जाते हैं, पुरानी बातें कहते हैं, तो आप ही लोग कहते हैं कि आप लोग इतिहास को देख रहे हैं, और अब आप फिर से आप ही इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं। अभी की बात करिए, विकास की बात करिए विमलेंदु जी। बिहार को इंडस्ट्री का जाल बिछाने का जो कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम तो श्री बाबू के समय से शुरू हुआ था, लेकिन उसको जो है वह कांग्रेस ने ही सबसे पहले ब्रेक लगा दिया। और जब बिहार का बंटवारा हुआ तो इंडस्ट्री हमारी झारखंड में चली गई। हम लैंड लॉ की स्थिति में है, हमारे पास इतने जमीनें जो है वो किसान की उपजाऊ जमीनें हैं, हम उस पर इंडस्ट्री लगा दें, आप ये कहाँ से ठीक रहेगा? बिहार का किसान जो आज खुशहाल है, उस खुशहाली जमीन पर अगर आप इंडस्ट्री लगाइएगा, पहाड़ों पर लगाइए, पत्थरों के ऊपर लगाइए, तब तो देखें, लेकिन कोई इंडस्ट्री इसके लिए तैयार नहीं होती। आप समझिए, एक पूरा का पूरा इलाका जो है वो गंगा के किनारे बसा हुआ है, और हर साल बाढ़ आती है, हम बाढ़ से त्रस्त रहते हैं। बिहार की जो स्थिति है उस पर बहुत सारे गंभीर चिंतन के विषय है, और आप देखेंगे अभी कि सरकार उस पर कार्य कर रही है, जहाँ जहाँ हम प्रयास करते हैं। लेकिन गंगा के बांधों को आप 4 किलोमीटर के दायरे में बांध से नहीं बांध सकते, ये ग्राउंड रियलिटी है, इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद यही है विमलेंदु जी, उम्मीद यही है कि बिहार का विकास और बेहतर हो सके। समय कम है विमलेंदु जी, समय कम है। आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। संजय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और संतोष जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बिहार के 8 सीटों पर सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है, और जिन सीटों पर आज मतदान है वो सभी सीटें एनडीए के खाते में है। लेकिन इस बार का चुनाव कई मायने में बेहद खास है, बेहद दिलचस्प है। 4 जून को नतीजे साफ हो जाएंगे कि बिहार में जो आज वोटिंग चल रही है उन सीटों पर कौन काबिज हो पाया है और किसे जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है। हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला, चुनावी अपडेट्स का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले